हमारा चैनल जो है देसी मैथड पर यहाँ पे जो है क्लास 10th का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 40 ठो प्रश्न सोशल साइंस का जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग 1 से 40 तक प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हम 41 से लेके 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप भी 2024 में पेपर देने वाले हैं तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा नंबर लाना है तो एक बार यहाँ से पढ़ के ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके पहला प्रश्न जो है आपके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो होता है वो कौन सा साधन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि पुनः पूर्ति योग्य होता है। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है तट रेखा में कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके 200 किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आज के हैं। ठीक है, देश की बाधाओं को किसने भारत का मंदिर कहा। तो देश की बाधाओं को आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है, तो मंदिर कहा है, भारत का मंदिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 44 कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, मतलब महासागरों में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपके 96.6% जल जो है महासागरों में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई करके नोट कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न इस बार आपको आने वाला है। ठीक है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई करके आपको नोट कर लेना है। ठीक है, जिसको भी मैं वीवीआई बोलूँगा उसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, उसको नोट कर लेना है। ठीक है, कि वो प्रश्न आपको इस बार सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको सीधा बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चावल जो होता है वो आपको मालूम होगा कि ये जो होता है खरीफ फसल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि आपका जो है भारत में महाराष्ट्र जो है पक्की सड़कों के क्षेत्र में जो है सबसे प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सड़कों का वर्ग जो है इसमें कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है एक्सप्रेसवे, ये जो है नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर जो है आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है किसने कहा है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे पूर्व। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। तो ये जो है आपको बताना है कि मतदाताओं की संख्या जो है आपके जो है 71 करोड़ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत
लोकतंत्र के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन को जो है, सही कथन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्थाएं जो है आपको याद रखना है 3 स्तरीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है। तो ये जो है आपको मालूम होगा कि जयप्रकाश नारायण जो है इन्हीं ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि भारत में 1977 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत जो है मिला, मतलब उस समय कौन सी पार्टी जीती थी, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जीती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के जो है नेता आपको बताना है महेंद्र सिंह टिकैत थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सत्ता में साझेदारी की भागीदारी जो है आपको बताना है क्षेत्र या भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था जो होता है उसमें सरकार जो होती है वो आपका बहुदलीय होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत का जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, गोवा जो है इसका प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी ए पटना में सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसमें जो है आपका इसमें कोई भी जो दिया गया है उसमें पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 64 नंबर का है, सन 1908 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो ये जो है आपके भारत का पूछा है, तो आपको बताना है 25,494 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका 65 वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 66 देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसके प्रकार जो है 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का जो है आपको बताना है कि उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के बिहार का सुख कहा जाता है, बिहार को किस नदी का सुख कहा जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि कोसी को हम लोग बिहार का सुख कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो है हम लोग आपको याद रखना है कि सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 70 मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए सी अस्पताल पहुंचाना। ठीक है, अस्पताल जो है पहुंचाना सबसे पहला ये काम होना चाहिए। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसके विरुद्ध में जो है आपको ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं माउंट
विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो है जार का अर्थ आपको याद रखना है कि रूस का सम्राट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स है उसका जन्म जो है आपको याद रखना है कि जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये बारदोली जो है आंदोलन के बाद उनको मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है आपको याद रखना है 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका 1870 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है आपको याद रखना है कि फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है आपको याद रखना है कि ये जो है कार्बोनरी से था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके टोटल जो है 80 ठो प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 80 जो प्रश्न थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।